Welcome to my class. In this video lecture, we will talk about VLOOKUP function. This is part 3. इस VLOOKUP function के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हैं और वो मल्टीपल टेबल्स से हमने VLOOKUP function के थ्रू इंफॉर्मेशन को कैसे डिराइव किया है, इस VLOOKUP function की मदद से हम जानेंगे। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन को फ्रेम किया है और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 टेबल्स हैं। इन टेबल्स का मैंने नाम दिया टेबल 1, जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, नेम और एज है। सेकंड है टेबल 2, इसके अंदर एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन, सैलरी और लोकेशन है। इसके बाद हमारे पास आती है टेबल नंबर 3, जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, एड्रेस, डिपार्टमेंट एंड एक्सपीरियंस। स्टूडेंट बहुत ध्यान से इसको नोट करेंगे। टेबल 1 और टेबल 2 के अंदर जो हमारे पास मैचिंग कॉलम है, जो लिंकिंग कॉलम है, दैट इज नेम। टेबल 2 और टेबल 3 के अंदर जो हमारे पास लिंकिंग कॉलम है, दैट इज एड्रेस। हम VLOOKUP को इंप्लीमेंट करेंगे इन तीनों टेबल्स के ऊपर। आइएगा शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर VLOOKUP फंक्शन की। बट सबसे पहले मैं आपके सामने लिस्ट कमांड को यूज करूंगा। यहां पर आईडी नंबर लेने के लिए मैंने लिस्ट कमांड को टेकअप करना है, तो मैंने आईडी पे क्लिक किया। आई गो टू डेटा टैब। इनसाइड द डेटा टैब आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन एरो बॉक्स में मैंने लिस्ट कमांड को चूज किया और सोर्स के अंदर मैंने ये एम्प्लॉय आईडीज दे दी। मैंने कन्वीनियंस से एक बहुत छोटा डेटाबेस लिया है ताकि एक ही शीट के ऊपर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। यहां पर मैं कोई भी एम्प्लॉय आईडी को चूज कर सकता हूं। मैं इन सभी का फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं। आई कैन चूज एनी ऑफ द एम्प्लॉय आईडी नंबर। अब मुझे नेम को डिराइव करना है, तो नेम को डिराइव करने के लिए मैं VLOOKUP के फंक्शन को इस्तेमाल करूंगा। इक्वल्स टू VLOOKUP लुकअप वैल्यू। इस आईडी को देखो। टेबल एरे, इस टेबल के अंदर इसको देखो। कॉलम इंडेक्स नंबर, आईडी फर्स्ट है और नेम सेकंड कॉलम है, तो मैंने यहां पर दे दिया 2। एग्जैक्ट मैच चाहिए, फॉल्स। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। 101 जिसकी आईडी है उसका नाम राहुल है। ये नेम हमने टेबल नंबर 1 से निकाला है, तो मैं यहां पर VLOOKUP के फंक्शन को दे देता हूं। इसको सेम कलर कर देते हैं। अब मुझे सेकंड टेबल में से एड्रेस चाहिए, तो मैं यहां पर एक बारी फिर VLOOKUP का फंक्शन दूंगा। VLOOKUP सेकंड टेबल के अंदर से मुझे एड्रेस चाहिए, लेकिन अब हमारी लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी नहीं होगी बल्कि ये नेम होगा। मुझे राहुल का एड्रेस चाहिए, तो मैंने यहां पर लुकअप वैल्यू के अंदर ये राहुल दे दिया, F11। टेबल एरे, ये हमारी पूरी टेबल एरे है, ग्रुप ऑफ डेटा। कॉलम इंडेक्स नंबर, टेबल 2 के अंदर ये पहला कॉलम, एड्रेस सेकंड कॉलम। एग्जैक्ट मैच चाहिए, फॉल्स। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। 101 राहुल। राहुल का एड्रेस है A44 भोपाल। ये A44 भोपाल। इसके बाद मुझे सैलरी निकालनी है और सैलरी भी इसी टेबल के अंदर है। इट्स इक्वल्स टू VLOOKUP लुकअप वैल्यू, अगेन दिस नेम। टेबल एरे, दिस इज द कंप्लीट टेबल एरे। कॉलम इंडेक्स नंबर 1, 2, 3, 4। सैलरी का कॉलम नंबर 4 है, तो मैंने यहां पर 4 दे दिया। एग्जैक्ट मैच, फॉल्स। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। राहुल की सैलरी 50,000 है। राहुल की सैलरी 50,000 है। अब मुझे यहां पर डिपार्टमेंट लेना है, बट डिपार्टमेंट नंबर टेबल 3 के अंदर है। इन दोनों टेबल्स के अंदर एड्रेस फील्ड कॉमन है, तो मैं यहां पर डिपार्टमेंट के केस के अंदर इक्वल्स टू VLOOKUP
इस एड्रेस को देखो। इस एड्रेस को कहां पर देखना है? इस टेबल नंबर 3 के अंदर देखो। टेबल नंबर 3 के अंदर हमें डिपार्टमेंट जानना है, तो टेबल नंबर 3 के अंदर डिपार्टमेंट कौन सा कॉलम है? एड्रेस फर्स्ट, डिपार्टमेंट सेकंड। तो मैंने यहां पर 2 दे दिया, कोमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए। एक्सेल ने फॉल्स को सिलेक्ट किया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि A44 भोपाल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहां पर टेबल नंबर 3 टेबल नंबर 2 पे डिपेंडेंट है, टेबल नंबर 2 टेबल नंबर 1 पे डिपेंडेंट है, जिसके थ्रू हमने इन डिफरेंट फील्ड्स के अंदर से हमने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को निकाला। मैं इस जगह के ऊपर अब आपको सेकेंड वी लुकअप का भी वैल्यू दे रहा हूं। इसको मैं सेम कलर कर देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग के अंदर कोई दिक्कत ना आए। थर्ड, हमने इस सैलरी को लिया था, इस सैलरी को भी मैं कलर दे देता हूं, सेम कलर, सो दैट आपको दिखने में कोई इसको प्रॉब्लम ना हो। और फोर्थ के केस के अंदर हमने प्रोडक्शन को लिया है, तो प्रोडक्शन के केस के अंदर भी मैं इसको सेम कलर दे रहा हूं। ये एक हिसाब से ये ट्रिपल वी लुकअप है। डिपार्टमेंट के लिए टेबल नंबर 2 को देखो, टेबल नंबर 2 के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके लिए टेबल 1 को देखो। तो यहाँ पर वी लुकअप एक पर्टिकुलर टेबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि 3 डिफरेंट टेबल्स के ऊपर मूव कर रहा है। सो वी कॉल इट्स ए केस ऑफ ट्रिपल वी लुकअप। स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बहुत आसान बन गई होगी आपके लिए। इसको एक बारी खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।